My voice is audible or not? Yes. Yes, sir. जैसा कि हम लोगों को पता लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम लोगों को पहला कंपाउंड पढ़ने को मिलेगा एमीन। ठीक है, सभी को पता एमीन क्या होता है। NH2 ग्रुप जिसमें लगा होता है उसको एमीन बोलते हैं। इसकी आईयूपीएसी नेम हम लोग पहले सीखेंगे। तो एमिनो प्रीफिक्स इसका होता है, सफिक्स होता है एमीन, AMINE, और एमिनो होता है इसका प्रीफिक्स। तो सबको एमीन के बारे में थोड़ा ये बता दें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन अक्सर सुना होगा तुम लोगों ने। ये होता क्या है एक्चुअली यार? सर सिंपल। स्क्रीन नहीं visible है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? रुको, अच्छा रुको रुको। अब आ रहा है? यस। हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एमीन जो होता है हमारा NH2 ग्रुप होता है, उसमें प्रीफिक्स होता है एमिनो, सफिक्स होता है एमाइन, और एमाइन हमारा सफिक्स है, प्रीफिक्स हमारा एमिनो लगेगा। अमोनिया से अगर एक H हटा देते हैं और एक फ्री वैलेंसी रखते हैं, फ्री वैलेंसी का मतलब होता है उसमें कोई R जुड़ा हुआ है जैसे कि, तो उसको 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। यानी N के साथ में अगर 2 H लगे हुए हैं नाइट्रोजन के साथ में तो उसको 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। नाइट्रोजन के साथ में एक H केवल लगा हुआ है, उस H को भी हटा के उसको R से कनेक्ट कर दिया तो उसको 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। और अगर तीनों H इसके हटा दिए, इस वाले नाइट्रोजन के साथ में 3 H लगे होते, तीनों को हटा दिए तो उसको 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। कुछ लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ में अगर 2 R लगे हुए हैं तो इसको 2 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन के साथ में अगर 3 R लगे हुए हैं तो इसको 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। हाँ, अब इसको आईयूपीएसी नेम देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एमीन का जो सफिक्स का स्टार्टिंग है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो इसलिए एल्केन का ई हट जाएगा और एल्केन एमीन ऐसे करके इसको लिखेंगे। कुछ लोग इसको कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं एल्केनामीन, तो एल्केनामीन नहीं पढ़ेंगे, एल्केन एमीन पढ़ेंगे। ठीक है, RNH2। और डाई एमीन जैसे दो होते हैं, कभी कभी मान लो 2 एमिनो ग्रुप जुड़ जाएंगे तो एल्केन डाई एमीन लगेंगे, तब इसका ई बना रहेगा क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से। ठीक है, कॉमन नेम की बात करते हैं, एल्काइल एमीन इसकी कॉमन नेम करते हैं। आईयूपीएसी नंबरिंग जैसे करते हैं तो इसमें सिंपल सी बात है, लेस नंबर ऑफ कार्बन जहाँ पे होंगे और मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो लेस नंबर ऑफ कार्बन को बोलते हैं एल्किल, और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन को बोलते हैं एल्केन एमीन। याद रखना, लेस नंबर ऑफ कार्बन इस साइड अगर होंगे तो उनको बोलेंगे एन एल्किल। स्टार्टिंग देखो करते हैं, जैसे इसका नाम है एथेन एमीन। एथेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 कार्बन हो गए तो एथेन एमीन, ई हट गया इसका। और कॉमन नेम इसका हो जाएगा एथिल एमीन, कॉमन नेम इसका हो जाएगा एथिल एमीन। अब यहाँ पे एथिल एमीन हमारा हो गया। एन एल्किल एमीन का अभी हम लोगों को कॉन्सेप्ट जस्ट अभी बताने जा रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल वर्ड लगा स्टार्टिंग में, ये कॉमन नेम है इसका, नॉर्मल प्रोपिल एमीन, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन ये है। ठीक है, और यस सर। यहाँ पे अगर ऐसे कभी आ जाए, ये 2 डिग्री है, हालांकि 2 डिग्री है पता है हमें, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन से इसकी आईयूपीएसी कैसे करेंगे तो आइसोप्रोपाइल एमीन है, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 पे एमीन आ रहा है तो 2 एमीन। सर आईयूपीएसी नेम समझ ले तो चलेगा सर? हाँ, आईयूपीएसी नेम चलेगा चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा आ जाएगा कि आईयूपीएसी नेम में अभी मैं तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि एन के साथ में आर होना चाहिए और सिंगल एच होना चाहिए, तो इसको Yes, बोलेंगे एल्केन एमीन। और बाकी ये वाले जो जिनमें आर कम होता है उसको बोलते हैं एन एल्किल, कैपिटल एन एल्किल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो सर ये कितना, आईयूपीएसी का रूल है। हाँ आईयूपीएसी का रूल है, आईयूपीएसी का। यहाँ पे देखो हमारे सब एन गायब हो गए, सारे एच गायब हो गए, तो इसको 2 बार एन कॉमा एन बोलेंगे। यहाँ पे केवल एक एन एच गायब हुआ था तो एक बार एन आया था, NH2 में एक एच गायब हुआ था तो एक बार एन आया था, आ रहा है। और यहाँ पे देखो सारे एच गायब हो गए,
एच 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 सारे गायब हो गए, केवल एल्किल 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 दिखने लगा। तो यहाँ पे आ गया एन कॉमा एल एन डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों में कार्बन कम है और जिसमें कार्बन ज्यादा होता है इतने बड़े को इन लोगों ने शॉर्ट में बोल दिया एथेन एमीन। आ रहा है? बोलो यश। सर ऐसे और करा दीजिए, हाँ, और एक ये देखो, जैसे इसमें आ रहा है एन, एक एच है तो इसको बोलेंगे एन मेथाइल। इस वाले को देखो मेथाइल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है और यहाँ वाले में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसको बोलेंगे एथेन एमीन। आ रहा है? हाँ सर। अब इसमें देखो यहाँ पे सब एच गायब हो गए, सब एच गायब हो गए, तो इस साइड वाले में इसको बोल दिया एन एथाइल। ये देखो रहे हो, एथाइल है इस साइड और इस साइड है मेथाइल, तो एन एथाइल एन मेथाइल एथेन एमीन, जस्ट ऊपर वाले की तरीके, क्योंकि ऊपर वाले में भी सारे एच गायब हो गए तो यहाँ पे भी मेथाइल था, यहाँ पे भी मेथाइल था, यहाँ पे एक साइड एथाइल जुड़ा हुआ है और एक साइड मेथाइल जुड़ा हुआ है। आ रहा है? जस्ट नीचे देखते हैं अब। सर ऐसे में हम लोग नंबरिंग नहीं करते ना, 1 या 2, सीधा एन डिवाइड करते हैं, डिनोट करते हैं। सॉरी सॉरी से अगेन। सर सिर्फ एन लिखते हैं सर, 1,2 वगैरह कुछ नहीं, नहीं नंबरिंग नहीं 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 करते नहीं ना नहीं नहीं नहीं, केवल एन लिखते हैं। ओके। और अब यहाँ पे ये आ गया, तो प्रोप टू इन वन एमीन, ये तो बहुत इजी था है ना। प्रोप वन एमीन, वन इन टू एमीन, टू इन वन एमीन, सॉरी। सर 2 इन क्यों आए? क्योंकि वो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से जुड़ा है ना, इसलिए। आ रहा है? देखो ये वाला डबल बॉन्ड सेकंड नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है इसलिए टू इन है। आ रहा है आयुष? अब यहाँ पे केवल एक एच है, जैसे कि अभी मैंने तुमको ऊपर बताया था, यहाँ पे भी देखो एक एच था, तो यहाँ पे फिर एक एन बार आएगा। एन आएगा, एक बार एन आएगा ठीक है। और जो नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे एक बार एन आ रहा है, देखो एक बार एन आ रहा है, यहाँ पे मेथाइल आ रहा है, तो एन मेथाइल एथेन एमीन। आ रहा है? एन मेथाइल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कम है इसलिए इसको मेथाइल में काउंट कर लिया। ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3 के बाद में इन आ रहा है, तो ब्यूट 3 इन 1 एमीन। आ रहा है? अब यहाँ पे आ रहा सीनियर फंक्शनल ग्रुप मेक्स सेकेंड डिग्री सफिक्स, एंड ये तो सभी लोगों को पता है, जो सीनियर होता है उसका हम लोग सफिक्स लेते हैं और जो जूनियर होता है उसका हम लोग प्रीफिक्स लेते हैं, सभी को पता है ना। तो यहाँ पे जैसे 2 आ गया ग्रुप, तो हमें पता है कि OH इज मोर सीनियर देन दैट ऑफ एमीन, तो OH का लेंगे ऑल, जबकि एमीन का लेंगे एमिनो। ठीक है, प्रीफिक्स लेंगे इसका, तो 2 एमिनो ब्यूटेन 1 ऑल, यहाँ पे आ जाएगा 3 एमिनो ब्यूटेन अल 1 अल, क्योंकि एल्डिहाइड है, और यहाँ पे आ जाएगा ओइक एसिड। आ रहा है? 4 एमिनो, देखो 4 पे एमीन लगा है। आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो इसका जनरल नेम होता है एनिलीन, जब बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है, और इसका में एनिलीन में फोर्थ पोजीशन पे, जैसे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो जुड़ा तो 4 ब्रोमो एनिलीन। यहाँ पे एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? बोलो, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? हाँ, अगर सिर्फ बेंजीन रिंग हो तो क्या नाम होगा? केवल बेंजीन रिंग हो, केवल बेंजीन, हाँ उसको बेंजीन बोलेंगे। क्या कैसा क्वेश्चन पूछते हो, हद है यार। पूरी ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर में एकदम आने लगे, सेकंड चैप्टर में भी तुम ये नहीं पता कि केवल बेंजीन उसका नाम क्या होगा। नहीं 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 सर, फेनिल क्या होता फेनिल होता है C6H5। जब ये फ्री वैलेंसी होती है तो तुमको फेनिल बताते हैं, ला हम तुमको बता ही दें आज, जैसे कि कभी ऐसा हम तुमको बता दें, जैसे ये जुड़ा हुआ है, मान लो ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ से ये वाली फ्री वैलेंसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे ऐसे, अगर यहाँ पे कार्बन, अगर फ्री वैलेंसी होती तो यहाँ पे टॉल्यूइन बना देते इसको। आ रहा है समझ में? बोलो। सर? क्या सर फ्री वैलेंसी हो जाती है सर? बता रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, माउस भी गड़बड़ अगर ये कर रहा है। बेंजीन में हम लोग कार्बन चेन लगा दें तो सर फेनाइल हो जाता है ना सर? हम्म,
तो इसमें बस 12 पेजेस का चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर बहुत छोटा है। अच्छा सर, ठीक। ठीक है, तो जैसे ये है, सभी को आ रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे ये है जैसे हमारी, तो यहाँ पे अगर ये चीज पूरी हटी हटी है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे ये चीज पूरी पूरी, अभी यहाँ पे कोई जुड़ नहीं सकता इस जगह, ये हम बार बार ऐसे इसलिए कर रहे हैं, यहाँ कोई जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फिनाइल होता है C6H5, ये फ्री वैलेंसी, ये हम बार बार इसलिए काला कर रहे हैं, यहाँ कोई जुड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हटा देते, इस काले को ना करते, जस्ट ऐसे रहना देते जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे सी आ जाता, ये, ठीक है, ये सी आ जाता हमारा, तो इसको बोलते हैं टॉलुइन। अरे यार, एक कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CH3 नहीं लगा देंगे। तो यहाँ पे बेंजीन होना जरूरी है, तो यहाँ पे गोला जरूर बनेगा। तो ये चीज जान लो कि बेंजीन में ये, और अगर कभी ये फ्री वैलेंसी नहीं है, यानी कि यहाँ कार्बन नहीं है इस टर्मिनल पे, और कुछ ऐसा ऐसा बना हुआ है, हम आपको बता दें, जैसा कि ये जो चीज हम बताने जा रहे थे, ये अगर डैश डैश है मतलब कटा हुआ है, और यहाँ पे गोला लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या, फेनिल। आ रहा है समझ में आयुष? आयुष, यस सर, आ रहा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बहुत कुछ सीख लिया इसमें। सर, हाँ सर वो फिनॉल क्या होता है? भाई, फिनॉल के लिए तो बहुत ही छोटी सी चीज पूछ ली तुमने। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बेंजीन बना देते हैं ऐसे, और बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ OH ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे जैसे OH ग्रुप लगा देते हैं, तो इसको फिनॉल बोलते हैं। आ रहा है? सर वो तो टॉप पे लगता है OH, ऑर्थो मेटा पैरा पे नहीं लगता है शायद। अरे भाई मेरे, इसको बेंजीन को घुमा लोगे तो अरे, मेरी हंसी नहीं रुक रही, तुमने बोल क्या दिया अभी? अरे, अरे, अरे यार, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात। तुमने हमेशा अब तक इसी पोजीशन पे लगा देखा होगा ना। यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा तब तक नहीं डिसाइड कर सकते जब तक कोई ग्रुप ना हो। फिनॉल ऑलरेडी मेरा एक ग्रुप है, उसके बाद हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हम तुमको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारी इस पोजीशन पे OH लगा दें, इस पोजीशन पे OH लगाए, ग्रुप लग गया अगर, तब जाके ऑर्थो मेटा पैरा कहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, तब जाके ऑर्थो मेटा पैरा कहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग करते क्या है, यहाँ पे OH लिख देते हैं। ठीक है, ये OH लगा है जैसे, और यहाँ पे क्या लगा दे, कोई और ग्रुप लगा दे, जैसे कि मान लो हमने इस साइड लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे कोई CH3, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। इस पोजीशन पे हमने अगर CH3 लगा दिया तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, और पहले हम लोग ग्रुप देखते हैं, उसके बाद ग्रुप के बगल में आजू बाजू पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाली पोजीशन को मेटा, एंड देन जस्ट सिमेट्रिकली जो डायगोनल होता है इसका, जैसे ये जस्ट इसके यहाँ पे ये वाली पोजीशन पैरा होती है, ये वाली। ठीक है, आ रहा है समझ में? अरे, ये वाली हमारी होती है पैरा, और ये वाली होती है ऑर्थो, ये वाली होती है मेटा। लेकिन जब तक ग्रुप नहीं डिसाइड, हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा नहीं डिसाइड कर सकते। पूरी बेंजीन में OH को कहीं पे भी लगाया जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी,
ऐसे करके, तभी ये सारी जगह फिनॉल ही बोला जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे सर। अब हम लोगों की आयुपेशी चल ही रही थी, हम लोग आयुपेशी कर ही रहे थे। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, तो हमने बताने शुरू किए। एनिलीन बोलते हैं जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, और जब बेंजीन के ऊपर ऐसा NH2 लगा होता है तो ये एनिलीन ही है, लेकिन 4th पोजीशन पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 4 ब्रोमो एनिलीन। और यहाँ पे 2 पोजीशन पे एमिनो जुड़ा हुआ है, क्योंकि याद करो अभी हम लोगों ने देखा था कि ऊपर वाली लाइन देखी थी मेजर ग्रुप। कि मेजर ग्रुप जो होता है ना, वो हमारा हमेशा उसका सफिक्स आता है, और जो जूनियर ग्रुप होता है उसका प्रीफिक्स आता है। जैसे OH NH2 में OH जूनियर सीनियर है, NH2 जूनियर है। COOH तो सभी का सीनियर होता है, CHO भी सीनियर है, ठीक है। ऐसे यहाँ टॉलुइन जो होता है ना, वो सीनियर होता है NH2 में, तो इसको बोलेंगे 2 पोजीशन पे एमिनो लगा है। एमिनो एमीन का प्रीफिक्स होता है, ठीक है। बाकी इसको ऑर्थो टॉलिडीन बोलते हैं। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, बाकी आयुपेसी नेम ये लिखा हुआ है। कभी ऐसे लगा हो तो इसको N, डाई मेथाइल बेंजेनामीन बोलेंगे, बेंजेनामीन। ये भी हम लोग जस्ट ऊपर देख के आए, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की, अभी हम लोग जब इसका अपलोड कर देंगे इसको वीडियो को, तो देख लेना जाके। तब तक अभी इसके आगे का समझने की कोशिश करो, पिछला वाला कुछ ज्यादा खास नहीं था। प्रिपरेशन ऑफ एमीन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, अगर हमारा बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो हम लोग मेटल की रिएक्शन करा देते हैं। कोई भी मेटल, जैसे कि आयरन ले आते हैं और वो ले आते हैं, इसको बोलते हैं स्टैनिक स्टेनस यानी कि टिन। इनकी मेटल की रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं तो NH2 बन जाता है, NH2 आ जाता है। NO2 को हटा के NH2 अगर लाना है तो मेटल के साथ में HCl की रिएक्शन करानी होगी। और इस प्रोसेस को रिडक्शन भी बोल सकते हो। रिडक्शन देखो ऊपर हेडिंग भी पड़ी हुई है, O को रिमूव करके H डाल लें, रिडक्शन तो हो ही रहा है। रिडक्शन करने के लिए हम लोगों को ये सारे रिएजेंट्स पता होने चाहिए। हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम के साथ में, या प्लेटिनम के साथ में, या निकल के साथ में। 300 डिग्री सेल्सियस की इसमें सूटेबल टेम्परेचर होता है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया, और उसके बाद आ गया अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस का मतलब होता है हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं। जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं एल्किल हैलाइड की, तो RX हमारा एल्किल हैलाइड होता है, उसमें X रिमूव हो जाता है और अमोनिया आके इसमें अटैक कर देता है। याद आ रहा है ये किसी को, ये किस चीज का अटैक हो रहा है? किसी को याद आ रहा है? बैक साइड अटैक हो रहा है यहाँ पे। SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, बैक साइड अटैक हो रहा है। और 1 डिग्री ज़्यादा सूटेबल होता है SN2 में, और हिंड्रेंस चूंकि यहाँ नहीं है, और ये बॉन्ड टूट रहा है, पीछे से बॉन्ड बन रहा है, ये पीछे से अटैक कर रहा है, तो ये RNH2 बन जाएगा। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाई अमोनिया इसको बोलते हैं। और यहाँ याद रहे HCl बन जाएगा, H जो रिमूव यहाँ से होगा, हाँ वही NH3 RX पर अटैक करेगा, X हटा देगा। हाँ, X हटा देगा, और इसका जो H टूटेगा वो इस X को लपेट ले जाएगा, HCl बन जाएगा। HX देखो लिखा है। हाँ सर। ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एमीन। यहाँ पे तुमको सबको बताया था, आज ही डिस्कस किया है कि RI जो होता है मोस्ट लिविंग ग्रुप होता है। यस, आ रहा है समझ में तुम्हें? मोस्ट लिविंग ग्रुप यानी ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। कोई आया था उसके बाद चला गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को RNH2 के साथ में अगर RX की रिएक्शन करा देते हैं तो वही बैक साइड अटैक फिर से हो जाता है, X भाग रहा होता है और ये 2 डिग्री अमीन बन जाता है। ऐसे 2 डिग्री अमीन भी जब अटैक करता है तो 3 डिग्री अमीन बन जाता है। तो ये कुछ बहुत खास कठिन रिएक्शन नहीं है। NH3 की रिएक्शन से इनिशिएट किया था, हम लोग एक एक H को हटाते जा रहे थे, X के साथ उसका कॉम्बिनेशन करा के HX निकालते जा रहे थे। यहाँ पे भी अब जब सर ये जो रिएक्टिविटी दी है सर, हाँ, सर ये अमीन पे दी है, मतलब RI का अमीन से। RI की एमीन से रिएक्शन दी हुई है, एग्जैक्टली। बट तुम अच्छा हमेशा तो जान ये लो, बस हमेशा जान लो कि RI ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये कहीं पे भी हो। एल्काइल हैलाइड के केस में, एल्काइल हैलाइड ही तो है RI RBR, ये एल्काइल हैलाइड है, तो ये इसमें सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव RI होता है, क्योंकि वो उसमें I जो होता है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो बड़े साइज का होता है, मोटा होता है, वो भाग जाता है जल्दी से। तो
RI जल्दी से लीव कर सकता है, अच्छा अच्छा ठीक। रिएक्टिव होता है। अब आया रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स सभी को पता है CN को बोलते हैं, साइनो ग्रुप को। इनका रिडक्शन करा देते हैं तो भी NH2 बन जाता है, सभी को याद होगा ये रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम यस सर। हाइड्राइड, ये सब हम लोगों को बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम दे दिए गए हैं। H2 की रिएक्शन निकल के साथ ले लेते हैं, या मरकरी के प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एथिल अल्कोहल, सॉरी, एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो यहाँ C के साथ में देखो H जुड़ रहे हैं, और इस N के साथ में भी H जुड़ रहे हैं। डबल बॉन्ड, पहले ट्रिपल बॉन्ड टूटा होगा तो 2 वैलेंसी फ्री हुई होगी, और एक बॉन्ड और टूट गया तो यहाँ 2 वैलेंसी और जुड़ गई। आ रहा है। अब रिडक्शन ऑफ एमाइड देख लेते हैं, सभी को पता है, कोई एक लिख ले। रिडक्शन ऑफ एमाइड का होता है ये CONH2। वाला फिर से बता देते हैं। ऊपर वाला, ये वाला, इस वाले का बहुत इजी है, इस वाले को बहुत इजी है। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक फ्री वैलेंसी क्रिएट होती है। जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक फ्री वैलेंसी क्रिएट होती है, ठीक है, सभी को पता होगा। जैसे कि हमारा ये बॉन्ड टूटा तो फ्री वैलेंसी क्रिएट हुई कहाँ पे, इस साइड और इस साइड, ठीक है, इस साइड और इस साइड फ्री वैलेंसी क्रिएट हुई, यानी कि ऐसे यहाँ पे H और H ऐसे बन जाएंगे। और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ये, और उसके बाद एक बॉन्ड और टूट जाएगा, यहाँ पे भी H बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था तो ये H में बन जाएगा, और यहाँ पे भी ये H बन जाएगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। ये चीज आ रही समझ में, ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया और ऐसा कुछ आ गया चीज, बोलो। यस सर। चलो, अब एमाइड को बोलते हैं CONH2। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन CONH2 से करा देते हैं तो सभी को पता है O हट के H2 आ जाता है। रिडक्शन में बार बार यही तो सीख रहे हैं। तो RCH2 NH2 बन जाएगा, O हट के H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन के साथ में भी O हट के H2 आ जाएगा। सेम ऊपर रिएक्शन है, बस R की जगह बेंजीन आ गया है। यहाँ CH3 है, यहाँ O की जगह HCH2 आ गया है। बहुत आसान रिएक्शन है। दिस इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी एमीन्स देन इन 2 डिग्री एमीन्स। यानी सभी को पता है कि 2 डिग्री एमीन में इतना इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं हो पाता जितना आसानी से 1 डिग्री एमीन में हो जाता है, एज देयर आर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम आर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब 1 डिग्री एमीन जो होता है उसमें 2 हाइड्रोजन देखो हमारे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दो बार कर लेंगे। जबकि यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन में केवल एक ही H है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहा है, इसलिए ये ज्यादा अच्छे से एसोसिएशन इसमें नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी बात है, 3 डिग्री एमीन में तो कोई भी H नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। तो जैसे जैसे 1 डिग्री एमीन में H ज्यादा होते हैं तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, 2 डिग्री में कम होगी क्योंकि एक ही H है, और 3 डिग्री में एक भी H नहीं होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बिकॉज 3 डिग्री एमीन्स हैव नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इटसेल्फ, सो प्राइमरी एमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो कभी कोई बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले कि प्राइमरी एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे टर्शरी एमीन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, क्यों, तो बता देना रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसे BP होता है प्रोपेन एमीन, तो प्रोपेन एमीन हमारा कितना है, 1 डिग्री है, सॉरी हाँ एग्जैक्टली 1 डिग्री है, और ये हमारा 3 डिग्री है। तो तुम्हें अभी बताया था ना ऊपर 1 डिग्री का ज्यादा होता है 3 डिग्री से, तो ये आ गया। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की बात करते हैं तो एमीन्स में तुमको बताया था कोई भी अच्छा बेस तब कहलाता है जब वो अपनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देता है। ये लुइस ने बोला था, लुइस ने ये कहा था कि जो जितना अच्छा बेस होगा वो उतनी आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे एमीन में, या कह सकते हो नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं एक्सेस में, वो अपने लोन पेयर को आराम से इस पे अटैक करवा देंगे, या कह दो डोनेट करवा देंगे, और ये X भाग जाएगा। अभी हम लोगों ने इसी ये रिएक्शन देखी हुई थी, रिडक्शन जब हो रहा था बार बार बैक साइड अटैक वाला, X हट रहा था और ये वाला अटैक कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था, RNH3 इसके ऊपर प्लस आ गया और ये माइनस। एक्चुअल में ये तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब हुआ क्या, ये एडिशनल रिएक्शन क्यों हो गई है। यहाँ पे तो अभी सब्सटीट्यूशन चल रहा था, ये अभी हम लोग ट्रांजिशन स्टेट दिखा रखी है। सभी को पता होगा ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ये चीज बनेगी, उसके बाद धीरे से होगा क्या, HX निकल जाएगा
और यहाँ पे RNH2 बन जाएगा। सभी को सर हाँ हाँ वो जो अच्छा बेस होता है वो सर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और सर जो अच्छा एसिड होता है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे ये चीज तुम लोगों को पता चल गई होगी कि यार ये सॉल्ट बना रहा है एक्चुअली। तो RNH3X ये सॉल्ट बना रहा है, और एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, सभी को पता है। तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन इज ड्यू टू इट्स लोन पेयर बिकॉज इसमें लिखा विच अट्रैक्ट्स H प्लस टू वर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि एमीन लोन पेयर डोनेट कर सकते, उसके एच को एक्सेप्ट कर सकता है या लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसलिए एमीन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो कभी कोई कहते प्रूव दैट कि या राइट एनी इक्वेशन विच रिप्रेजेंट या विच प्रूव्स कि बेंजीन एमीन इज बेसिक इन नेचर, तो आप लोग ये लिख दोगे बेसिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय केबी। सभी को बताया था अच्छा एसिड वो होता है जिसका के ए ज्यादा होता है और पी के ए वैल्यू कम होती है। उसी प्रकार बेस में भी है कि अगर के बी की वैल्यू ज्यादा है और पी के बी की वैल्यू कम है तो अच्छा बेस होगा। अच्छे बेस होने के लिए के बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और पी के बी की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जान लो एल्केन एमीन्स क्या होती हैं। एल्केन एमीन्स अभी हम लोगों ने तुमको बताया RNH2 को बोलते हैं, और अमोनिया ये जिसमें N के साथ में 3 H जुड़े होते हैं उनका कंपैरिजन थोड़ा सा दिखाया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राइट एनी डिफरेंस बिटवीन एल्केन एमीन्स एंड अमोनिया। तो यहाँ पे एक रिएक्शन टाइप की दिखाई गई है, ये एल्केन एमीन है, R के साथ में 2 H जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं RNH2। और ये जब H प्लस ये जो लिखा हुआ है कोई भी एसिड से H प्लस रिलीज हुआ होगा उस पर अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो कुछ ये चीज बनाता है। और जब उसी जगह अमोनिया N के साथ में 3 H जुड़े हुए हैं, जब वो कुछ अटैक करते हैं तो ये बनाते हैं ऐसा कुछ। तो इसमें लिखा है ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एमीन की स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा उतना ज्यादा हमारा ये अच्छा बेसिक कहलाएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। बेसिक स्ट्रेंथ उसी की ज्यादा होगी जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे आर लगा हुआ है और आपको पता है जितने ज्यादा आर लगे होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पे एक भी आर नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा इससे। ठीक है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द RNH3 प्लस विच रिप्रेजेंट टू NH4 प्लस विद रिस्पेक्ट टू NH4 प्लस, यानी NH4 प्लस के कंपेरिजन में ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन फर्स्ट इज मोर देन दैट ऑफ सेकंड, यानी केबी की वैल्यू पहले में ज्यादा होगी इससे, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। सिंपल सी बात है। मींस एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स का मतलब होता है ऐसी कुछ आर आर बने होते हैं, आर स्ट्रॉन्गर बेसेस, ठीक है, देन अमोनिया। एलिफेटिक एमीन में ये कार्बन जिनमें लगे होते हैं वो नॉर्मल अमोनिया से ज्यादा हमारे क्या होंगे, बेस होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। हाँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन कैसे ऊपर में? केबी, अरे यार ऊपर नहीं दिखाया था केबी, केबी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बेस, अच्छा ये इसी को केबी ठीक बोलते है हैं सर। बस। ठीक है, ठीक। ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन गैस फेज। अब गैस फेज में थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि 3 डिग्री में 3 आर आ जाने की वजह से ये ज्यादा होता है बेसिक, और 2 इसमें आर है, इसमें 3 आर है, इसमें केवल 1 आर है। तो कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा? अभी हमने जस्ट ऊपर भी रिपीट किया था 3 डिग्री। 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, यहाँ तो 3 आर लगे हुए हैं, यहाँ 2 आर लगे हुए हैं केवल CH3 और यहाँ एक ही आर है, तो 3 डिग्री ये होगा। अब इधर आ जाओ, गार्बियल थैलेमाइड सिंथेसिस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गार्बियल थैलेमाइड रिएक्शन। होता क्या है, बेंजीन के साथ में CONH CO ऐसे करके NH जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं थैलामाइड। तो थैलेमाइड की रिएक्शन जब KOH से करा देते हैं तो ये H हट के तुम्हारा यहाँ पे के जुड़ जाता है, ऐसा सॉल्ट टाइप का थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट में बन जाता है। एन के पास में प्लस होता है, एन के पास में माइनस होता है। फिर ये जो कंपाउंड बना ना, ये बैक साइड अटैक कर देता है आर एक्स पे, एल्किल हैलाइड पे, और बैक साइड अटैक जब होता है तो एक्स इधर हट रहा है और ये बॉन्ड ऐसे करके जुड़ रहा है, क्योंकि आर के पास में प्लस है, कार्बोकेटायन है ये हमारा, आर के पास में प्लस है, तो ये वाला निगेटिव वाला वहां जुड़ेगा और ये के प्लस इस एक्स को लपेट ले जाएगा, तो केस एक्स बन जाएगा, यानी केसीएल टाइप का बन जाएगा, और यहाँ पे आर आके ऐड हो जाएगा, के की जगह पर आर आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पानी सिलेक्शन करा देते हैं, और कुछ ऐसे कराते हैं, देखो पानी सिलेक्शन की ये वाले बॉन्ड टूट के हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि RNH2 बन जाएगा और बेंजीन के बगल में ऐसे ऊपर नीचे COOH लग जाएगा। ये सभी को रिएक्शन दिख रही है?
COOH लग जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाता है COOH। उसके बाद NaOH से रिएक्शन करा देते हैं COOH, जैसे बेंजीन के ऊपर COOH, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे जब बेसिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं NaOH से, तो H हट के यहाँ के Na आ जाता है और RNH2 तो बन ही गया था। तो इसी पूरी रिएक्शन को बोलते हैं गार्बियल थैलेमाइड रिएक्शन। हम अभी रिपीट कर देंगे अगर टाइम बचेगा, पहले अभी आगे के चैप्टर्स, आगे के पेजेस हो जाने दो। जिसको ना आया हो पूछ लो इंटरप्ट करके, इसको देख लो एक बार, नहीं आया हो तो देख लो। आरएक्स पे जब बैक साइड अटैक कर दिया, उससे जो बेसिक हाइड्रोलिसिस है बस उतना समझा दीजिए। बेसिक हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा मतलब ये है कि के का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्स के साथ में हो जाएगा, और ये जो आर है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, के हट जाएगा, ये देखो। और ये RNH2 बन रहा है क्योंकि पानी आ गया है, RNH2, और यहाँ पे COOH बन रहा है। उसके बाद बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दिया तो NaOH बन गया, और COONA बन गया, क्योंकि H हट जाएगा ना, COOH का H हट जाएगा, Na लग जाएगा। NaOH से जब रिएक्शन कराएंगे पानी हट जाएगा। ठीक है। अब हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ब्रोमीन जैसे Br2 है, और एमाइड का मतलब होता है, इसको याद करने का तरीका बताया जा रहा है कि हाफमैन साइंटिस्ट का नेम था जिसने इसको डिस्कवर किया था। ब्रोमा का मतलब होता है ब्रोमीन ले लो, एमाइड का मतलब होता है RCONH2 ले लो, तो इसको याद ऐसे रख सकते हो। और डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ये वो रिएक्शन है जब आपको नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करने होते हैं तब लेते हैं, कन्वर्जन में काम आती है ये रिएक्शन जब नंबर ऑफ कार्बन कम करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है RCONH2 की रिएक्शन Br2 के साथ में NaOH के साथ में जब करा देते हैं तो RNH2 बनता है, ये CO वाला पूरा गायब हो जाता है, एमाइड से एमीन बनता है। उसके बाद Na2CO3 बना, 2 आइस ऑफ NaBr बना, और 2 H2O बना। उसी के लिए इसको भी याद रख सकते हो, CO हट जाता है और यहाँ पे H आ जाता है। हाफ प्राइम ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये HBDR वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी O हट के H2 जुड़ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये पूरा CONH2 हट के बस NH2 आ जाता है। आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हो, ये पूरा CO ग्रुप ही हट जाता है। जब भी हाफ प्राइम ब्रोमामाइड रिएक्शन होगी तो ये पूरा CO हट जाएगा, ये पूरा CO हट जाएगा। ये यहाँ पे भी यही चीज हुई है, ये पूरा CO हट गया, देखो हट ही गया यहाँ से। अरे ऊपर वाली रिएक्शन में भी तो यही हो रहा, पूरा CO हट गया। ये पर आ गया। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जल्दी से पढ़ लेते हैं। लोअर एमीन्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, सभी को पता चल गया होगा रीजन अभी तक का इसका, क्यों सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और 1 डिग्री एमीन ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से होती है, क्योंकि 2 H अवेलेबल होते हैं। 2 डिग्री एमीन में कम सॉल्युबिलिटी होती है क्योंकि उसमें केवल एक ही H होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। और यहाँ पे हमको केवल एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी 3 डिग्री में। एरोमेटिक एमीन्स सच एज एनिलीन, जैसे बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देते हैं तो उसको एनिलीन बोलते हैं। एरोमेटिक एमीन उसी को बोलते हैं एनिलीन को, एनिलीन का अलग नाम होता है एरोमेटिक एमीन। आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी कि बेंजीन बहुत ज्यादा होता है, और नॉन इंटरेक्टिव विद वाटर, और ये पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। पानी के जो H और OH है इसको घेर नहीं पाते हैं, जैसे कि NaCl को घेर लेते थे, याद करो बचपन में पढ़ा होगा, NaCl को जब पानी में डालते थे तो घेर लेता था Na+ और Cl- को, लेकिन बेंजीन खुद ही इतनी बल्कि ग्रुप होता है तो उसको कोई घेर ही नहीं पाता है। तो ये रीजन लिख देना कि इनसॉल्युबल होता है पानी में, रीजन लिख देना यही है, नॉन रिएक्टिव विद वाटर। बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा देख लो, बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का ज्यादा होगा, कोई पूछे क्यों, बोल देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डिग्री से तो ज्यादा होता है, अभी ऊपर देख के आते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब Kb की वैल्यू देख लो, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो Kb यानी बेसिक ज्यादा अच्छा कौन होगा, जो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। ये अभी हम लोग देख के आ रहे थे। बेसिसिटी ऑफ एमीन इन एक्वस फेज, एक्वस फेज में एमीन की बेसिसिटी क्या होती है, यहाँ पे गैसियस फेज में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक्वस फेज में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसलिए इसको बहुत आराम से देखना है, समझना है, गलती नहीं करनी है। अबव ऑर्डर इज नॉट ट्रू, यानी ये वाला ऑर्डर जिसमें प्लस आई इफेक्ट हो जाता है वो ट्रू नहीं है एक्वस कंडीशन में, ये चीज याद रखना। द सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया कैटायन गेट स्टेबलाइज्ड, यानी कि जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया कैटायन होता है, अमोनियम कैटायन NH4+, वो हमारा
हाँ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन एक्वस फेज में अमोनियम आयन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, नॉट ओनली बाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इसमें नहीं होता तब भी ये स्टेबलाइज हो जाता है, बट ऑल्सो बाई सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा ये घेर लिया जाता है अमोनियम आयन, तो सॉल्वेशन हो जाता है और ये स्टेबलाइज हो जाता है। सॉल्वेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, Na प्लस को अगर OH 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 घेर लेंगे तो सॉल्वेशन में सीधे नीचे बैठ जाएगा, भारी हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। द आयन हैविंग मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल, जिसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा बनाए जाएंगे पानी के अंदर, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो मोर विल बी Kb एंड फॉर दैट अमीन, इसीलिए Kb की वैल्यू बढ़ जाती है। अब यहाँ पे RNH2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बन रहे हैं पानी में, क्योंकि H कितने प्रेजेंट है, अगर ऐसे देखने पे आ जाओ तो इसका पहली बात तो H प्लस से रिएक्शन करा दिया करो, तो ये क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस, RNH3 प्लस, क्योंकि RNH2 की रिएक्शन जब H प्लस से कराओगे तो RNH3 प्लस बन जाएगा, 3 H मिल गए, उनके साथ पानी 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 जोड़ दोगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब इसमें क्या आ रहा है, R2NH2 प्लस, R2NH2 प्लस, क्योंकि H प्लस से जब एडिशन कराओगे तो R2NH2 प्लस हो जाएगा जब H प्लस से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे 2 बार H अवेलेबल है तो 2 बार H2O से एडिशन हो जाएगा, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसे यहाँ पे R3NH प्लस में एक ही बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, अभी हम बता के आए थे। तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये अमोनियम आयन ऐसे करके कुछ बना लेता है, अभी तक पता चल गया। इसमें लिखा है 1 डिग्री मीन जो होता है हमारा ऊपर वाला RNH2, वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चक्कर में सबसे ज़्यादा वो होता है। उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन इफेक्ट मोर स्टेबल आयन। ये चीज़ समझ में आ रही है अभी तक, बोलो। हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C2H5 इसमें 2 बार ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ C2H5 3 बार लगे हुए हैं, और यहाँ C2H5 केवल 1 बार है। इसको रट लो, रीजन ना पूछना, एक्सेप्शन होता है, इसको रट लो कि जब भी कभी R की जगह पर किसी बच्चे ने अगर C2H5 लिख लिया, CH3 ना लिख के केवल C2H5 लिख लिया, तो ऑर्डर होगा 231। 231 का मतलब होता है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री देन अमोनिया। और अगर R की जगह पर किसी बच्चे ने CH3 लिख लिया तो ऑर्डर होता है 2 1 3, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। सभी को याद आ रहा है, ये ऑर्डर याद रखना है आपको। R की जगह पर सर क्या एक में तो C2H5 है और दूसरे में एक में CH3 है, R की जगह पर CH3 चल रहा है। ये सर दोनों एक्वस सॉल्यूशन के एक्सेप्शन है ना? हाँ, एक्वस के एक्सेप्शन है। एयर में तो सर वही रहेगा ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। गैस में तो 3 डिग्री 1 डिग्री वही रहेगा। हाँ एग्जैक्टली। ओके। अब इधर देखो, एरिल एमीन्स वर्सेस अमोनिया। अब एरिल एमीन और अमोनिया का क्या होता है, अभी हम लोगों ने अमोनिया ये जो थी NH3 और उसका देखा था RNH2 का, तो हम लोगों का RNH2 ज़्यादा बेसिक निकल रहा था। अब अमोनिया और एरिल एमीन का देखते हैं। एरिल एमीन को एनिलीन बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन, उनमें देखते हैं। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है अमोनिया ज़्यादा बेसिक होता है। क्यों? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑन अमोनिया इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। यहाँ पे प्रोटोनेशन के लिए, यानी किसी को देने के लिए ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो लोन पेयर होते हैं ये रेजोनेंस बनाने लगते हैं और कभी भी अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं, किसी को दे ही नहीं पाते हैं। यानी कि यहाँ पे लोन पेयर फ्री नहीं है, ये किसमें पार्टिसिपेट करने लगे, रेजोनेंस में, जबकि यहाँ पे ये फ्री है, ये किसी को भी दे सकते हैं। तो जो जितना अच्छे से लोन पेयर डोनेट कर लेगा वो उतना अच्छा बेसिक होगा। जबकि एनिलीन के जो 2 लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं पूरी बेंजीन रिंग में, रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से यहाँ पे लोन पेयर फ्री नहीं रह पाते हैं। ठीक है, बट इन एनिलीन लोन पेयर इज नॉट इजिली अवेलेबल ड्यू टू रेजोनेंस। फालतू की बातें, बेसिसिटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो CH3NH2 यहाँ पे R है और ये है एनिलीन, सभी को पता है इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन इसमें होता रहता है। सो नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 जगह से R बने हुए हैं, यहाँ पे केवल एक ही R है और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रोटोनेशन ही नहीं हो पा रहा है बार बार। तो 2 जगह से R और 1 जगह से R से अच्छा ज्यादा कौन है, 2 जगह से R, क्योंकि ये प्लस इफेक्ट इन दोनों में शो हो रहा है ऊपर ऊपर। लेकिन यहाँ पे 1 जगह R है, यहाँ पे 2 जगह R है, और यहाँ पे तो R एक भी नहीं है, लेकिन यार प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। ये देखो अभी हम लोग ऊपर देख के आए, ये चीज ऊपर है ना, तो ऑर्डर देख लिया। उसके बाद ये देख लो, ऐसा करके ये
यहाँ पे इसको बोलेंगे बेंजी, मतलब बेंजल डिहाइड जैसे नहीं पढ़ते थे, बेंजल डिहाइड, सॉरी बेंजल डिहाइड तो गलत वर्ड हो गया, सर बेंजामाइड है। बेंजेमाइड, हाँ एग्जैक्टली बेंजेमाइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये डिग्री इसकी चेंज है, ये वाला पूरा अब प्रोटोनेशन के लिए जा सकता है। अभी तक ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये देखो डीलोकलाइज डायरेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज सिंगल डबल, तब रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो चार्ज सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा तो अवेलेबल हो जाएगा और जल्दी से दे देगा। और आप सभी को बता दें, बेंजीन में किसी भी आर के कंपेयर में, नॉर्मल आर के कंपेयर में सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये आर और ये बेंजीन में, ये बेंजीन यहाँ पीछे पड़ गई, मतलब छोटी हो गई, पीछे रह गई आर से, क्योंकि जबकि प्लस इफेक्ट बेंजीन का ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस आने लगा और अवेलेबिलिटी नहीं है इस लोन पेयर की। अब यहाँ पे देखो एक ये आर है और यहाँ पे ये पूरी खुली बेंजीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा अच्छे से दे पा रहा होगा आपको प्लस इफेक्ट, जबकि इसके कंपेयर में तो ये ज्यादा है, फिर ये, और इसमें तो भैया डिलोकलाइजेशन हो रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे NCH3CH3 लगा हुआ है, तो 2 R है, और यहाँ पे एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो भैया डिलोकलाइजेशन होने लगेगा, तो ये ज्यादा अच्छा बेसिक होगा। और यहाँ पे बेंजीन नहीं है लेकिन CH3 तो है ना, तो अभी हम लोग ऊपर देख के आए थे, ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं ऐसे करके। अभी हम लोगों ने तुमको जस्ट ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉर्मल जो होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है बेंजीन के कंपेयर में, बताया था। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल है, ये बेंजीन के कंपेयर में ये चीज नॉर्मल है। यहाँ पे ऐसे C2H5 करके लगा हुआ है, यहाँ पे C2H5 करके लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है दो भाई मेरे, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, तो CH3CH2NH, CH3CH2NH, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। इन सब में से सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किसमें हो रहा है? आ रहा है सभी को समझ में? बोलो। एल्काइल ग्रुप में प्लस इफेक्ट, ओके। यहाँ पे अब देखो आ जाओ, जब भी कभी NH2 लगा होता है तीनों में, तो नीचे देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं पैरा पोजीशन पे कि, या कहीं पे भी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। याद रहे, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है यानी प्लस इफेक्ट शो करेगा डोनेटिंग ग्रुप, जैसे CH3 C2H5, तो ये हमारी बेसिसिटी को बढ़ा देंगे। लेकिन ये माइनस इफेक्ट शो करते हैं तो ये बेसिसिटी को घटा देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस डेंसिटी, या फालतू बातें। और यहाँ पे देखो CH3 लगा हुआ है, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वाइल NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये ऑर्डर रहेगा। ऊपर से भी हम लोग देख के आए थे। एसाइलेशन ऑफ द एमीन, एसाइलेशन ऑफ द एमीन का मतलब क्या होता है? सभी को पता है एसाइल ग्रुप क्या होता है, COR। अभी हम लोगों ने फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन भी देखा था कुछ दिन पहले, COCl लगा हुआ था, याद आ रहा है? फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, और यहाँ पे COCl की जगह पर COR लग गया है, और COCl को बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, यहाँ पे COR को बोलते हैं एसाइल, नॉर्मल एसाइल। और यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन जब 1 डिग्री या 2 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं, 3 डिग्री की नहीं कराते, केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं एसाइलेशन से, तो हमारा CH3COCl या CH3COOR में होता क्या है, एसाइलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन हो जाता है। अब इसको तो इन्होंने वर्ड में लिख दिया, नीचे समझते हैं केवल बोला क्या जा रहा है। याद आ रहा है सभी को कि जैसे कि यहाँ बेंजीन, हम लोग ऊपर पढ़ते थे एसाइलेशन में, बेंजीन के ऊपर क्या लगता था, Cl। याद आया किसी को? जैसे यहाँ पे बेंजीन होती थी, यस सर, और वो H हट जाता है। हाँ H हट जाता था, और ऐसे करके तो हम लोगों का क्या होता था, COCH3 ग्रुप जुड़ जाता था यहाँ पे आके, है ना? याद आ रहा है किसी को? COCH3 ग्रुप यहाँ जुड़ जाता था आके। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, COCH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा N के साथ में, ऐसा कुछ आ जाएगा, और एक H हट जाएगा। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। एक H हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3 CH2 NH2 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट के फॉर्म में जुड़ेगा। देखो COCH3 अभी हमने जोड़ा था, COCH3 जुड़ेगा, एडिशनल प्रोडक्ट के फॉर्म में जुड़ा। और यहाँ पे जो Cl था, ये मतलब कह सकते हो कि पागलों की तरीके भटक रहा है, कोई हमें H पकड़ा दे, कोई हमें H पकड़ा दे, तो इसलिए H को मार के ले जाएगा, इसके H को मार के ले जाएगा। तो Cl तड़प रहा है H को पकड़ने के लिए,
और अमोनिया के पास भी इतना बड़ा आ ही गया है दहेज, तो कह रहा ले जाओ इसको, भगा ले जाओ। तो H भगा ले गया Cl को और इसको मिल गया COCH3, तो मजे आ गए और ये बन गया C2H5NH COCH3। आ रहा है? किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो सर। अब आ रहा है, ये देखो। नहीं सर। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ये ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अभी 2 H थे, तो एक Cl जो निकल रहा था, ये इसके H को खींच ले गया था। अब यहाँ पे केवल एक ही H है, तो Cl इसको भी मार के भगा ले जाएगा। देख रहे हो? और ये देखो नंगा हो गया, यहाँ पे एक भी H नहीं है। आ रहा है? और ये COCH3 जुड़ गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्रिस्टल क्लियर रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंस अपने में। यहाँ पे CH3CO, ये एनहाइड्राइड है भाई, एनहाइड्राइड। किसी को याद आ रहा है? ये एनहाइड्राइड रखा हुआ है, CH3COO COCH3। तो यहाँ पे भी यार क्या होगा, इसके H मारे जाएंगे, इसके एक H मारा जाएगा और ऐसा कुछ बनेगा सीन। हम लोग बता देते हैं चलो लोगों को। COCH3 जुड़ता है ना, COCH3, तो ये COCH3 ऐसे जुड़ जाएगा यहाँ पे आके, और इसका एक H निकलेगा, एक H, और कह देगा आओ भाई चलते हैं CH3COOH बना लेते हैं, आओ भाई चलते हैं CH3COOH बना लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसका एक H निकल के CH3COOH बना लेता है, COCH3 यहाँ जुड़ जाता है। सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, कभी HCl निकल जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। बहुत आसान सी रिएक्शन है। अब ये आ गया कार्बिल एमीन रिएक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत भैया हाँ, हम ये कह रहे हैं, आप पढ़ा कुछ और रहे हैं, स्क्रीन में दिख कुछ और रहा है। ऐसा सभी हमारी स्क्रीन में एसाइलेशन आ रहा है लिख के, और आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। नहीं, तो तुम्हारी स्क्रीन पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, हमारे में अभी भी एसाइलेशन ही लिख के आ रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पे जहाँ पे हैंग हो गया लग रहा है। हाँ, हमें भी लग रहा है। इसका कर्सर, इसका जो कर्सर है ना, ये बताओ हमने क्या लिखा हुआ है अभी इस समय? रितेश बताओ क्या लिखा हुआ है? अभी तो एसाइलेशन ही लिखा हुआ है उसमें। भाई उसमें तुम्हारा, तो कोई कर्सर नहीं है। भाई तुम्हारा मुझे कर्सर दिख रहा है। कर्सर दिख रहा है? कर्सर नहीं 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 नहीं। तो तुम्हारा कुछ हो गई, प्रॉब्लम हो गई है भाई। एक बार बंद करके रीज्वाइन करो, शायद आ जाए। ठीक ठीक। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। मेरे कितने बार बोले, बुढ़ा जाए कहो तो बोलते बोलते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन, ये कार्बिल एमीन 1 डिग्री एमीन की टेस्ट का एक रिएक्शन होती है। कभी कोई बोल दे 1 डिग्री एमीन का टेस्ट लिख दो, कभी कभी वाइवा में भी पूछ जाता, तो चिल्ला देना सर कार्बिल एमीन रिएक्शन लिख देंगे, ज्यादा ना बोलो। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन, 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी प्रेजेंस नेसेसरी शो करता है कि 1 डिग्री एमीन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन इस चीज का प्रमाण देता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है। 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, याद रख लो। कभी कोई कहते कि डिफरेंशिएट करो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को, तो क्या चिल्लाओगे कि सर 1 डिग्री में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। 1 डिग्री हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन देता है, 3 डिग्री हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, दो हमने डिफरेंशिएशन बता दिया। अब RNH2 है, जैसे कि कार्बिल एमीन रिएक्शन याद कर लो, RNH2 की रिएक्शन CHCl3 से करा देते हैं, थ्राइस ऑफ KOH लेके, तो RNC बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। NH2 को कभी भी कन्वर्ट करना हो NC में, कभी भी, यहाँ चाहे बेंजीन लगा दे R की जगह पर, तो सीधे सीधे यही आता है। आ रहा है सर ये आइसोसाइनाइड होता है या थियोसाइनाइड होता है? नहीं, थायो तो तब लगता है जब तुम्हारा O को हटा के S लग जाता है, O को हटा के S। लेकिन यहाँ पे CN को बोलते हैं साइनाइड, और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और इसकी फाउल स्मेल आती है, बहुत ही बदबूदार, जैसे कि अंडे सड़े जो बदबू करते हैं, जैसे कि मुर्गी खाने में। हमें इसलिए पता है क्योंकि हम परेड में जाते हैं चांद बाजार में, तो वहाँ पे कभी कभी देखते हैं मुर्गी खाने में सड़े हुए अंडे की ऐसी स्मेल आती है। ठीक है, फाउल स्मेल। खैर, रिएक्शन पे कंसंट्रेट करो, चांद बाजार पे नहीं। RNH2 CHCl3 और थ्राइस ऑफ KOH की रिएक्शन जब कराते हैं तो RNC बनता है। मजे से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। ऊपर वाली फिर से बता दीजिए भाई। कार्ब एमीन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये 1 डिग्री एमीन का टेस्ट देगी, 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्शन
2 डिग्री 3 डिग्री एमीन ऐसा टेस्ट नहीं देंगी। और इसमें बताया गया RNH2 की रिएक्शन जब CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और थ्राइस ऑफ KOH के साथ में करा देते हैं तो RNC बनता है प्लस थ्राइस ऑफ KCl प्लस थ्राइस ऑफ H2O। RNC, R होता है हमारा एल्किल ग्रुप, NC होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप, साइनाइड होता है CN, NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। आ रहा है? और हाँ, समझ आ गया। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शन। अब आ गया CH3CH2NH2, इसकी रिएक्शन भी जब क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं तो यार R की जगह पर बस C2H5 लिख दिया है तो बस C2H5 लिखा रहेगा, NC बन जाएगा, है ना। और बाय यूजिंग दिस रिएक्शन टेस्ट, यानी कि बाय यूजिंग दिस टेस्ट और वी कैन से बाय यूजिंग दिस रिएक्शन वी कैन डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन। 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन को अगर हम लोगों को कभी डिस्टिंग्विश करना हो तो देखो 2 डिग्री में क्या है, ये रिएक्शन नहीं हो रही जबकि 1 डिग्री में हो रही है। आ रहा है? अब आ गया तुम्हारा सिमिलरली एथिल एमीन और डाई एथिल एमीन। तो डाई एथिल एमीन क्या होता है? 2 डिग्री। एथिल एमीन क्या होता है? 1 डिग्री। इसको डिस्टिंग्विश करना है तो हम लोग कौन सी रिएक्शन लेंगे? कार्बिल एमीन रिएक्शन ले लेंगे। अब एनिलीन हमारी ये एनिलीन की रिएक्शन भी CH3 से करा देते हैं। हमने बताया नहीं था अभी ऊपर, R की जगह पर क्या ले लेंगे? अगर R की जगह पर बेंजीन ले लें तब भी यही रिएक्शन हो जाएगी। बेंजीन के बाद ऊपर क्या लग जाएगा? NC लग जाएगा। तो वही नीचे लिखा हुआ है रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर NC लग गया। और ये हमारा क्या है? 2 डिग्री है तो नो रिएक्शन, 2 डिग्री है तो नो रिएक्शन। ठीक। रिएक्शन विद HNO2, सभी को HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन जब करा देते हैं RNH2 के साथ में HNO2 की, तो यहाँ पे क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे करके कंपाउंड बनता है और Cl ऐसे जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसके बाद ROH बन जाता है, N2 और HCl निकल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है RNH2 की रिएक्शन, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन जब HNO2 से करा देते हैं तो OH आ जाता है। कभी कभी किसी कन्वर्जन में काम आती है ये सारी रिएक्शन, स्पेशली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर फॉर कन्वर्जन। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो ये रिएक्शन इसकी रट डालो, समझ डालो कि कभी भी RNH2 आ जाएगा तो उसकी रिएक्शन अगर CH3 और KOH के साथ में करा देंगे तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा NC में, और अगर कभी HNO2 से रिएक्शन करा देंगे तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा OH में। बस इतना जानते रहो और रिएक्शन करते रहो। NH2 कन्वर्ट हो रहा है लास्ट में जाके OH में। अभी इन लोगों ने करके दिखाया नहीं है क्योंकि इन लोगों ने टेम्परेचर ज्यादा नहीं लिया था, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिया था। और अगर पानी वानी भी ले लेते ना, यहाँ लिख देते पानी, तो यहाँ पे OH बन जाता भाई मेरे, यहाँ पे OH बन जाता। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सभी को पता है ना बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, याद आ रहा है? कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट? सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। भाई बस यही सुनना था तुम लोग, यानी पढ़ रहे हो। ठीक है। एरोमेटिक एमीन समझ में आ रहा? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन जब अच्छा नोटिस करा देते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ओके। अब आगे हमारे एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस रिएक्शन। अब एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन हमारी ये होती है जिनमें कार्बन कार्बन जुड़ा होता है, सिंपल कार्बन ही होता है और ओपन चेन होती है। और एरोमेटिक वो होती है जिसमें हमारी बेंजीन बनी होती है। तो इन दोनों में हमारी एरोमेटिक और एलिफेटिक में क्या होता है? ये वाली रिएक्शन इनमें हो जाती है, लेकिन एलिफेटिक में ये ऐसे पॉसिबल है। ऊपर देख के आएंगे हम लोग, RNH2 में HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ऊपर आ जाता है और Cl माइनस, ये ऐसे बना रहता है। इसका नाम होता है डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्यों बोलना है? क्योंकि प्लस और Cl माइनस अभी पूरे बने हुए हैं, एनायन और कैटायन पूरे टूटे नहीं है, तो सॉल्ट बन रहा है अभी। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। N2Cl भी बोल सकते हो, N2Cl भी इसको कंबाइन करके लिख सकते हो, RN2Cl। ठीक है। तो बेंजीन के साथ में NH2 हट के N2Cl बन जाता है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, इसी को HNO2 बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जब बनता है NaCl निकल जाता है, HNO2 जुड़ जाता है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? बोलो भाइयों, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट। हाँ, और यहाँ पे ऐसा करके इसी में OH लग जाता है। अभी हमने तुमको सिंपल बताया। और सर OH तो तब लगता है जब H2O से रिएक्ट कराता है। अगर ऊपर वाले सॉल्ट को भी H2O से रिएक्ट कराएंगे तो उसमें भी लग जाएगा OH। हाँ भाई, लग जाएगा भाई, लग जाएगा। तो सर डिस्टिंग्विश कैसे हुआ? डिस्टिंग्विश एनिलीन और एथिलीन में इन लोगों ने ऐसा किया है कि नीचे वाले में ना, अगर हम लोग सिंपल सी बात है ना भी लेना पानी, तब भी OH बन जाएगा।
रीजन बिहाइंड अच्छा दिस कि हमारे ये जो बेंजीन डाइजेनम सॉल्ट जैसे यहाँ बन रहा था, इसमें आसानी से ये नहीं टूटेगा ड्यू टू रेजोनेंस या क्या कुछ भी कह लो, है ना। देखो चार्ज सिंगल डबल, जबकि इसमें यस ऐसा सर। कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। आ रहा है। हाँ सर। चलो, एनिलीन और बेंजील एमीन, बेंजाइल एमीन कुछ भी पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो बेंजीन के ऊपर ये लगा हुआ है, इसको बेंजाइल एमीन बोलेंगे। अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा देर पहले इसको देखा था, तो यहाँ पे NH2 हट के OH लग जाता है, जबकि यहाँ पे देखो नहीं लग रहा है। बार बार अभी तक तुम लोगों को ये पता चल गया होगा कि NH2 सीधे सीधे लगा हुआ है, तब तक यहाँ OH नहीं आएगा जब तक यहाँ पानी ना हो या ये 2 डिग्री ना हो। ये समझ में आ रहा है? 2 डिग्री का मतलब क्या है? ये वाला कार्बन आ रहा है समझ में? सर ऊपर वाला भी 1 डिग्री है, नीचे वाला भी 1 डिग्री अरे है। 1 डिग्री है, लेकिन हम इस कार्बन को बता रहे थे। यहाँ पे ये सीधे बेंजीन से जुड़ा है और यहाँ वाला एक कार्बन हाँ से जुड़ा है, इसलिए हमारे हाँ शब्दों को सुनो, बस शब्दों को। आ रहा है? डिस्टिंग्विश समझ गए कि अभी फिर से बता दे? जल्दी बोलो। हाँ सर, फिर से बता दीजिए। फिर से बता रहे हैं, NH2 हट के यहाँ पे OH नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे NH2 हट के OH आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा एलिफेटिक की फीलिंग आ रही है। ये कार्बन NH2 से अगर जुड़ा है, डायरेक्ट ये कार्बन NH2 से जुड़ा है और ये वाला कार्बन भी किसी कार्बन से जुड़ा है, तो सीधे OH लग जाएगा। लेकिन अगर ये वाला कार्बन सीधे बेंजीन वाला ही है कार्बन, तो यहाँ पे OH नहीं आएगा। आ रहा है? आ गया सर, आ गया सर। अब आया रिएक्शन विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl अगर लगा देते हैं बेंजीन के ऊपर, तो इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? SO2Cl लग जाता है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl लग जाता है। SO2Cl जब लग जाता है बेंजीन के ऊपर, तो इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे होता क्या है, अब हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोग ले आए, बार 1 डिग्री से रिएक्शन कराने आए, तो हुआ क्या? बस HCl निकल गया, इसका एक H टूट के इसके Cl को भगा ले गया। देखो HCl निकल गया और ये रिएक्शन बन गई। कोई बहुत कठिन चीज थोड़ी सर नहीं थी, ऊपर है? हाँ, ऐसा कुछ तो ऊपर भी हुआ था। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब इसको NaOH को से रिएक्शन करा दिया। अब यार ये हमारा NaOH से जब रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ पे ये वाला H क्या है? भाग जाएगा और H2O निकल जाए। आ रहा है? और ये Na+ इसके आसपास मंडराएगा और ऐसे सॉल्ट फॉर्म में बना रहेगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर, हाँ सर। अब ये देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, इसका एक H भाग गया Cl के साथ दोस्ती करके। अब यहाँ पे NaOH से रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेचारा जब H है ही नहीं, तो काहे इसके OH को उड़ा के पानी बनाएगा। आ रहा है? यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने के काम आती है। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी रिएक्शन देख ली? कार्बिल एमीन रिएक्शन देख ली, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को। हिंसबर्ग रिएजेंट देख लिया, SO2Cl। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सभी को पता है, NH2 कैसा ग्रुप होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और सभी को पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज को डिलोकलाइज करा के अपने चार्ज को वहीं पे बार बार रखते हैं। सभी लोग रेजोनेंस के स्ट्रक्चर अगर बनाने चलोगे, यहाँ पे देख सकते हो कि लोन पेयर जब भी टूटते हैं, तो जहां से लोन पेयर टूटना स्टार्ट किया है वहां पे लग जाता है प्लस, और ये चार्ज सिंगल डबल करके जहां पे डबल वाली गाड़ी रुकती है वहां पे नेगेटिव छोड़ जाते हैं अपना। यहाँ पे नेगेटिव छोड़ जाते हैं, देखो नेगेटिव छोड़ गए और यहाँ पे ऊपर प्लस बना रहा। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल हो गया। ये चीज आ गई समझ में? फिर चार्ज सिंगल डबल, यहाँ पे देखो आ गया ये चार्ज। यस सर, आ गया। ऐसा करके ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी बढ़ती जाती है और बार बार ऑर्थो पैरा पे आदमी जुड़ता है। आ रहा है? बोलो भाई। आ रहा है सर, आ रहा है। That's why electrophilic substitution take place more readily in aromatic amines than benzene। इसीलिए बेंजीन के कंपेयर में एरोमेटिक जो बेंजीन होती है, एरोमेटिक एनिलीन जो होती है, उसमें जल्दी तेजी से यहाँ पे ऑर्थोमेटा पे चीजें जुड़ जाती हैं नॉर्मल बेंजीन के कंपेयर में। सर ये बताइए, बेंजीन रिंग जो है वो मोर एक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जैसे होती है। भाई गलत लाइन पढ़ गया तुम। इसमें लिखा है दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक नहीं सर, ये सब्स्टिट्यूशन। ऊपर राइट साइड में जो लिखा है, राइट साइड में ये ना, ये ऊपर इसके जस्ट ये जी सर। it donates electron density to benzene ring and ring becomes more active for electrophilic reaction। अच्छा, तो सर जब मोर एक्टिव हो जाती है तो सर ये एरोमेटिक अमीन्स
कम ज्यादा क्यों है बेंजीन से? भाई बेंजीन से ये ज्यादा इसलिए है ना, देखो बेंजीन में क्या है, जब बॉन्ड टूटेगा तब बनेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तुम ही बताओ, चाहे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसके पास प्लस होता है, बोलो। यस सर। तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही देगा ना जिसके पास प्लस है। अब यहाँ पे प्लस देखो नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, क्या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ने ऊपर प्लस रखना चाहेगा? वो तड़पेगा, नहीं। वो कहेगा भागो भैया, वो पकड़ लेगा किसी को और रिएक्शन बन जाएगी। तो इसलिए जल्दी से ऐसा होगा, क्योंकि बेंजीन में कहाँ ऐसा कुछ हो पाता है। आ रहा है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे एनिलीन बना हुआ है, Br2 और वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ के H हटते जाते हैं, HBr निकलता था और बचे जो Br है वो यहाँ पे Br जुड़ते जाते हैं, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। और कभी ऐसी रिएक्शन आ जाती है, अभी मैं तुमको साफ साफ यहाँ पे बताया था, तो COCH3 लग जाता है। अभी बताइए रिएक्शन, अभी जस्ट बताइए थोड़ी देर पहले, ये वाली रिएक्शन अभी बताइए, इसका एक H निकल के CH3COOH बन जाता है। बताइए। हाँ, और Br2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ऐसा कुछ बन जाता है। ये रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी भाइयों, पढ़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा काम, पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ब्रोमिनेशन इसको बोलते हैं, ब्रोमिनेशन, इसको पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और बाकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन NH2 ग्रुप, ये भी लिखा हुआ बिकॉज ऑफ ये। अब यहाँ पे भी रेजोनेंस ऐसे उल्टा होने लगता है, बेंजीन रिंग से उल्टा इसकी और लोन पेयर नाइट्रोजन इज शेयर्ड आल्सो विद द C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जिसको बोलते हैं, सो इट कैन नॉट एक्टिवेट बेंजीन रिंग। अब इसमें लिखा है बेंजीन रिंग पे एक्टिवेशन हो ही नहीं पाता है, तो इसलिए ऐसा कुछ हो जाता है। बाकी इन्होंने रीजन भी दे दिया। सल्फोनेशन क्या होता है, अब H2SO4 सिलेक्शन करा देते हैं, सल्फोनेशन हो जाता है, सभी को पता है SO3H लग जाता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो इन्होंने SO3H। सर ये लाइन बताइए, तो इट कैन नॉट एक्टिवेट बेंजीन रिंग एज मच एज NH2 ग्रुप। भैया NH2 ग्रुप में आसानी से नाइट्रोजन ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाता है, जबकि इनमें ऐसा, यानी कि NHCOCH3 NH2 के कंपेयर में अगर NHCOCH3 की बात करें तो ये ऐसा नहीं कर पाता ऑर्थो पैरा वाला सीन, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रेजोनेंस होने लगता है, उल्टा इधर। हाँ, अब इधर देखो, सल्फोनेशन देख लो, बेंजीन NH2 लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा हुआ है, H+SO4- ऐसा लिखा हुआ है, SO3H यहाँ जुड़ जाता है, सभी को पता है ना। SO3H जुड़ेगा, इतना जान लो, ज्यादा नहीं दिमाग लगाओ, SO3H जुड़ेगा, बोलो। और इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यूटर आयन। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें नहीं होता है, अभी बताया क्यों नहीं होता है, COCH3 का खेला हो जाता है, COCH3 का खेला हो जाता है, NHCOCH3 का खेला हो जाता है। आ रहा है, बाकी पढ़ लो। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। AlCl3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा बन जाता है, नाउ इट बिकम्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अब यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है। ये कभी कभी पूछा गया है क्वेश्चन दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट पेपर में 1 नंबर में, तो पढ़ लो ना। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे, बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे, इसीलिए। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अब बस पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, हम लोगों को रिएक्शन के इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, एक पेज बता, जल्दी से पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, CN लग रहा है, Cl भाग रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है, CN जुड़ रहा है, जैसे CN आया हम लोगों के लार बहने लगी, क्यों, CN में अभी बताया है क्या होता है, रिडक्शन करा देते हैं तो NH2 आ जाता है, याद आ रहा है, अभी हम लोगों ने ये रिएक्शन देखी जस्ट अभी, यहाँ पे फ्री वैलेंसी जब हमने बताई थी, जब फ्री वैलेंसी बताई थी, दो बॉन्ड रेडी हाँ। अब यहाँ पे देखो COOH है, अमोनिया है, तो यहाँ पे COH कैसे बनेगा, OH हट जाएगा और एक H इसका रिमूव होकर पानी निकल जाएगा, अब NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, OH हटा, इसका एक H हटा, पानी निकला, NH2 जुड़ा, आ रहा है। और जैसे CONH2 आया, तुमको भी बताया था Br2KH के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या निकलता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसका CO गायब हो जाता है, याद आ रहा है, CO गायब हो जाता है, याद आ रहा है, CO गायब हो जाता है, कार्बिल-एमीन रिएक्शन ऐसा कुछ थी। तो यहाँ पे कार्बिल-एमीन रिएक्शन ये है, NH2 के साथ में इनकी रिएक्शन करा देते हैं, NC बन जाता है, पूरी चेन बनी हुई है, पूरी चेन, ठीक है, इसमें कन्वर्जन है। हाँ, ये सब कन्वर्जन है, इसको अगर ये कराएंगे तो A बनेगा, इसको अगर इससे कराएंगे तो B बनेगा, इसको अगर इससे कराएंगे तो C बनेगा। अब यार ABC पता लगाओ, तो तुम्हें पता नहीं इससे बन के होता क्या है, इससे बन के होता क्या है, तुम पता कैसे लगा पाओगे। अगर तो किसी बच्चे को पता है कि यार पक्का एमीन कुछ बन रहा होगा, तभी एमीन की रिएक्शन यहाँ पे कार्बिल-एमीन से कराएगी, तभी NC बन रहा होगा, तो ये अपने मन से एजम्पशन पता चलते रहते हैं। अगर तुम्हें पूरी एक रिएक्शन की रिदम पता है, तुम्हें अगर ये पता है कि
CH3NH2 के बाद में CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन करा देते हो तो NC बन जाता है। ये अगर ये याद है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बोलो। और CH3Cl KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH3Cl के KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सी बात है, KCl निकल जाता है, CN जुड़ जाता है, और CN के साथ में AlCl3 के साथ रिएक्शन करा देते हो तो अभी तुमको बताया था क्या बनता है, क्या बनता है, रिडक्शन हो जाता है और यहाँ पे ऐसा एमीन बन जाता है, और फिर NH2 को NC में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन CH3Cl3 आ रहा है। बोलो बोलो। हाँ सर, हाँ सर। अब ये देखो NO2 की रिएक्शन कराते हैं SN और HCl के साथ में। अभी ऊपर देख क्या है, NO2 की रिएक्शन SN, कोई मेटल लेते हैं, पहली रिएक्शन यही देखी थी, कोई मेटल लेते हैं HCl के साथ में तो क्या होता है, NH2 बनता है, और फिर NH2 और CHCl3 और ये ले लेते हैं तो क्या बनता है, NC बनता है। देख क्या है अभी। अब ये क्वेश्चन देख लो, एक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C7H6O2, अगर इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो C6H5CONH2 बनता है। बोलो याद आ रहा है, CONH2। ये अभी याद नहीं आ रहा है, इन लोगों ने बोला है कि अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं तो ऐसा बनता है, और NaOH Br2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये बनता है। अब ये तो तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि ये क्यों बनेगा, ये हमारे आंसर्स हैं, ये हमें पता नहीं भाई, ये हमें कुछ नहीं पता है कि यही आंसर है कि यही आंसर है। अभी हम लोग इसको एजम्पशन कर रहे हैं कि इससे रिएक्शन करा देते हैं तो अगर ये बना, इसको बी बोलेंगे तो बी की रिएक्शन अगर इससे करा देंगे तो ई बनेगा, और बी की रिएक्शन अगर इससे करा देंगे तो सी बनेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन करा देंगे LiAlH4 से तो डी बनेगा। अब ABCDE सब कुछ पता लगाओ। तो सबसे पहले एजम्पशन किया कि अभी जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन देख क्या है, जस्ट ऊपर वाली ये देखो, ये कि COOH को कन्वर्ट किया था इसकी प्रेजेंस में CONH2 में। अब यहाँ बस R की जगह पर बेंजीन बेंजीन लगाते जाओ, नीचे वाला क्वेश्चन बन गया। COOH की जगह पर R हटा के COOH को बना रहने दो, बस R हटा के बेंजीन लगा दो, अमोनिया से करा दो तो बेंजीन CONH2 बन जाएगा, और इसकी Br2 और KOH के साथ करा दोगे, ब्रोमीन वाटर और KOH के साथ में, तो क्या बन जाता है, CO हट जाता है, और अगर CL3 और ये बन जाता है तो NC बन जाता है। यही नीचे रिएक्शन है, ये देखो ऐसा कुछ होगा, COOH R हटा के बेंजीन लगा दिया तो ये देखो ये बन गया, ये बन गया CONH2। अरे यार हटाओ, COOH को हटा के CONH2 नहीं बोलते, और CONH2 और AS करा देंगे तो NH2 नहीं बन जाएगा, और अगर LiOH के साथ करा देंगे तो ऐसा नहीं कुछ बन जाएगा, और इसके साथ करा देंगे तो ऐसा नहीं कुछ बन जाएगा। अभी ऊपर देख क्या है, जस्ट ऊपर देख क्या है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन सर LiAlH4 में तो एक C डबल बॉन्ड O वाला हट जाएगा, गायब हो जाएगा, कार्बन और बढ़ जाएगा, इवन यहाँ पे H O हट के केवल H जुड़ जाएगा। अभी बताया था रिडक्शन, O हट के H जुड़ जाएगा, OH के H जुड़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी करा दिया इसके साथ तो ये बन जाएगा। हो गई रिएक्शन। जाओ अब पढ़ो जाके, ठीक है। पढ़ो नहीं फोड़ो। अरे पढ़ लो, फोड़ोगे तभी तो, क्या फोड़ लोगे, अपना फोड़ लोगे क्या। एन एरोमेटिक कंपाउंड A, उसकी रिएक्शन अगर करा दी अमोनिया के साथ तो CONH2 बन गया, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, COOH। अभी तक हम लोग कितनी बार देख के आए। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। किसी को डाउट पूछना है तो जल्दी पूछ लो, जल्दी पूछ लो। थैंक यू सर। किसी कुछ पूछना है? नहीं, जा रहे। नहीं सर, ठीक है सर, बाकी अभी व्हाट्सएप पे आइए। आ रहे हैं। पूछो अपने डाउट।